आज पंचतंत्र की कहानियों में राजा काकद्रुम की कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने में ज़्यादा मज़ा आता पढ़ने की अपेक्षा, इसीलिए मैंने आपको कहानी सुनाना शुरू किया है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा आप लोग। किसी जंगल में चंडक नामक एक गीदड़ रहता था। एक बार भूख के कारण भोजन की तलाश में वह एक नगर में घुस गया। बस फिर क्या था, नगर के कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगे। कुत्ते उसके पीछे पीछे थे। वह बेचारा अपनी जान बचाने के लिए आगे आगे भाग रहा था। भागते भागते वह एक धोबी के घर में घुस गया। धोबी के घर में एक नीले रंग का भरा हुआ हौद रखा हुआ था। क्योंकि गीदड़ कुत्तों के हमले के डर से तेजी से भागा आ रहा था, संतुलन बिगड़ने के कारण वह सीधे हौद में जा गिरा, जिसमें नीले रंग का पानी भरा हुआ था। जैसे ही वह उस रंग वाले पानी से बाहर निकला तो उसका रंग बदल चुका था। कुत्तों ने देखा कि यह गीदड़ नहीं है तो उसे छोड़कर चले गए। कुत्तों के जाने के पश्चात वह गीदड़ फिर जंगल की ओर भागा। कहा गया है, मूर्ख औरतें, केकड़े, मछलियां, शराब पीने वाले और नीले रंग की एक ही जैसी पकड़ है। जिसे एक बार पकड़ लिया उसे फिर कभी नहीं छोड़ते। जैसे ही गीदड़ जंगल में घुसा तो शेर, चीते, भेड़िए आदि उसे देखकर कहा, अरे ये विचित्र नीले रंग का जानवर इस जंगल में कहाँ से आ गया। भय के कारण वे इधर उधर भागने लगे। भागते भागते यही कह रहे थे कि इस भयंकर जानवर से बचो बचो बचो। सारे जंगल में हड़कंप सा मच गया। भागते हुए जानवरों को देखकर गीदड़ ने भी अपना दाव मारने की सोची और उनसे बोला, भाइयों, तुम क्यों भाग रहे हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मुझे तो स्वयं ईश्वर ने भेजा है। भगवान जी ने मुझसे कहा था कि बेटा तुम उस जंगल में जाओ, क्योंकि वहाँ के जानवरों का कोई राजा नहीं है, इसीलिए तुम वहाँ के राजा हो। तभी तो मेरा रंग तुम सबसे अलग है। यह रंग मुझे ईश्वर ने दिया है। मैं तीनों लोगों का राजा काकद्रुम हूँ। गीदड़ की इस आवाज पर सभी जानवर रुक गए। गीदड़ के आगे शीश झुकाकर अभिवादन करते हुए कहने लगे, महाराज, आप हमारे राजा हैं, हम आपके सेवक हैं, हम हमेशा आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। गीदड़ तो ऐसे ही मौके की तलाश में था। उसे तो पहली बार यह राजगद्दी मिली थी। उसने उसी समय दरबार लगाया और शेर को अपना मंत्री, बाघ को सेनापति का पद, हाथियों को पानी लाने का काम, चीते को द्वारपाल बनाया और गीदड़ों से तो बात तक नहीं की। उन्हें धक्के देकर बाहर निकालते हुए कहा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हमारे दरबार में बुज़दिलों का कोई काम नहीं। इस प्रकार गीदड़ महाराज राजा बनकर उस जंगल में राज करने लगे। शेर जैसे बहादुर भी उनको सुबह शाम उठकर प्रणाम करते। दिल ही दिल में गीदड़ जी बहुत प्रसन्न थे। बड़े मजे से शेर के मारे हुए शिकार को खाते और मोटे होते जा रहे थे। एक बार पास के जंगल के शेर ने इस जंगल पर हमला बोल दिया। चारों ओर से शेर के दहाड़ने की आवाजें आने लगी। चारों ओर हाहाकार मच गई। छोटे बड़े जानवर डर के मारे भागने लगे। महाराज, हम पर हमला हो गया, हम पर हमला हो गया। चलिए आप लड़ने के लिए, नहीं तो बाहर से आया दुश्मन हम सबको मार डालेगा। सब जानवरों ने जैसे ही गीदड़ महाराज से कहा तो बस फिर क्या था, गीदड़ महाराज तो शेर से लड़ने की बात सोचकर ही कांपने लगे। डर के मारे उनका बुरा हाल हो गया। उन्होंने कहा, चलो यहाँ से हम सब लोग भाग चलते हैं। गीदड़ की इस बात को सुनकर शेर, चीता, भेड़िया सब समझ गए कि यह हमारा महाराज नहीं हो सकता, अवश्य ही कोई छलिया है। इसका स्वभाव तो गीदड़ों जैसा है, निश्चित ही यह एक गीदड़ है। हम सब आज तक धोखे में रहे,
सब जानवरों ने मिलकर उस धोखेबाज गीदड़ की खूब पिटाई की और उसे मार दिया। दमनक के मुंह से यह कहानी सुनकर शेर बोला, इस बात का क्या सबूत है कि संजीवक बैल मुझसे नफरत करता है? महाराज, आज उसने मेरे सामने कहा है कि मैं कल सुबह तक पिंगलक को मार दूंगा, यही सबूत है। आज अब सुबह आप खुद ही देखना कि वह लाल मुंह किए, होंठ फड़फड़ाता हुआ, इधर उधर देखता हुआ यदि क्रूर नजरों से आपकी ओर देखे तो आप समझ जाइए कि वह आपका वध करने के लिए तैयार है। परंतु महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आपके सेवक के जीवित रहने तक कोई आपको जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। बस इतना कहकर दमनक वहां से उठा और सीधा संजीवक बैल के पास चला गया। बैल ने अपने मित्र को अचानक बहुत दिनों बाद आते देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ। उसका स्वागत करते हुए बाहर आया। बैल ने बड़े प्यार से उसे अपने पास बिठाकर पूछा, कहो मित्र, कुछ तो हो, इतने दिनों से कहाँ थे? सच मानो तो मैं तुम्हारे बगैर बहुत उदास हो गया था। दमनक बोला, अरे भाई, नौकरों का हाल क्या पूछना। जो लोग राजा के नौकर होते हैं उनकी संपत्ति दूसरों के अधीन, मन सदा बेचैन, अपने जीवन का भी भरोसा नहीं रहता। सेवक द्वारा अन्न एकत्रित करने की इच्छा से सेवकों ने जो काम किया उसे देखो कि शरीर से जो स्वतंत्र है उसको भी मूर्खों ने खो दिया। हाय दुखों का यह कैसा सिलसिला है। महाभारत में जीवित भी 5 मरे के समान कहे गए हैं, दरिद्र, रोगी, मूर्ख, प्रवासी और नौकरी करने वाला। नौकर काम अधिक होने के कारण शांति से न कभी भोजन करता है, न अच्छी तरह सोता है, न जागता है और न बेखौफ बात करता है। क्या नौकर की भी कोई जिंदगी होती है? जिन्होंने नौकरी की उन्होंने बकवास की, क्योंकि कुत्ता तो आजाद विचारधारा रखता है जबकि नौकर मालिक की आज्ञा के अनुसार सारे काम करता है। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं मित्र? बैल ने पूछा। देखो मित्र, मंत्रियों को मंत्र भेद करना उचित नहीं, क्योंकि मंत्री होकर जो राजा के विचार दूसरों के सामने कह दे वह राजा के काम तो बिगाड़ ही देता है, स्वयं भी दुख पाता है। ये नारद ने कहा है तो मैंने तुम्हारे सामने यह बात कही है, क्योंकि तुम मेरे ही कहने पर इस राजा के पास विश्वास करके आए थे। यह शेर पापी है, इसके मन में खोट है। इसने आज मुझे अकेले में ले जाकर कहा कि मैं कल सुबह ही इस बैल को मारकर अपने साथी जानवरों की भूख मिटाऊंगा। तब मैंने उनसे कहा, मालिक, जो मित्र द्रोह के द्वारा मारा जाएगा वह ठीक नहीं कहा जाएगा। ब्रह्म हत्या करके प्रायश्चित करके दोष मुक्त हुआ जा सकता है, परंतु मित्र द्रोही कभी भी कैसे भी दोष मुक्त नहीं होता। कहा गया है, जो किसी भी तरकीब में ना मारा जाए तो उस शत्रु को अपनी कन्या देकर भी मार देना चाहिए। इस प्रकार मारने में कोई दोष नहीं है। सो मैं उसका निश्चय जानकर ही तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हें सारी बातों से अवगत कराकर मुझ पर विश्वासघात का दोष नहीं रहा। अब तुम जो कुछ भी उचित समझो वो करो, मेरा काम पूरा हो गया। बैल बेचारा सोच में पड़ गया और बोला, यह ठीक है कि राजा लोग अधिकतर प्यार से वंचित होते हैं। धन कंजूस के पास होता है, जंगल अच्छा, भिक्षा अच्छी, मजदूरी भी अच्छी, रोगी रहना भी अच्छा, पर नौकरी करके धन इकट्ठा करना नहीं अच्छा। इसीलिए मैंने ठीक नहीं किया जो इस शेर के साथ दोस्ती कर ली। कहा भी गया है कि जिन दो का मन बराबर हो, वंश बराबर हो, उन्हीं की आपस में मित्रता और विवाह ठीक है। अब मैं जाकर उसे मनाने की कोशिश भी करूं तो सब बेकार है। कहा गया है कि जो किसी उद्देश्य को लेकर क्रोध करता है वह उसके प्राप्त होने पर ही शांत होता है। जो बिना किसी बात के ही क्रोधित हो उस मनुष्य को तो मनाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस लोक में सेवक लोग मालिक की दूसरे सेवकों पर मेहरबानी सहन नहीं करते, और ऐसा होता है कि गुणवानों के साथ होने पर भी गुणहीनों को खुशी नहीं होती। दमनक मन ही मन
बहुत प्रसन्न था। उसका तीर ठीक निशाने पर बैठा था। उसने बैल से प्यार से कहा, देखो भाई, चिंता मत करो, हिम्मत से काम लो, भयभीत मत हो। जरूरत पड़ने पर आदमी अपने आप को बदल लेता है। शत्रु चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, बुद्धि का प्रयोग करके उसे मारा जा सकता है। दमनक बैल को कहानी सुनाने लगा। दमनक ने कौन सी कहानी सुनाई, ये मैं आपको कल सुनाऊंगी। ओके, बाय, टेक केयर।